हेलो दोस्तों। आज की कहानी है समय की कीमत। आखिर कमी क्या है तुम्हें जो तुम सिलाई सीखना चाहती हो। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि घर को चला सकूँ। क्या मेरा कमाना तुम्हें पूरा नहीं पड़ता है जो तुम सिलाई सीखना चाहती हो? और फिर लोग क्या कहेंगे? राकेश ने गुस्से में रोशनी से कहा। राकेश, तुम तो चले जाते हो ऑफिस और मैं सुबह का काम करने के बाद शाम तक फ्री रहती हूँ, तो सोचा कि खाली टाइम में सिलाई सीख लूँ। फिर अगर सिलाई आ जाएगी तो जो कपड़े मैं बाहर से सिलवाती हूँ वो कपड़े मैं खुद ही सिल लिया करूँगी। एक गुण भी आ जाएगा। फिर जब मैं इस काम में दक्ष हो जाऊँगी तो फिर मैं बाहर वालों के भी कपड़े सिल दिया करूँगी, जिससे चार पैसे मिलेंगे और वह हमारे काम ही आएंगे। रोशनी ने राकेश के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर वालों को भी तुम्हारा सिलाई सीखना पसंद नहीं आएगा। और फिर लोग क्या कहेंगे कि राकेश अपनी बीवी को दो रोटी भी नहीं दे पा रहा है। यह सुनकर रोशनी चुप हो गई। कुछ दिन बाद रोशनी के ससुराल वाले आए हुए थे, तो रोशनी ने ब्यूटिशियन बनने की बात रखी। यह सुनकर सासू माँ बोल पड़ी। अब यह दिन देखना बाकी बचा था कि तुम दूसरों का मुंह साफ करोगी, बाल काटोगी, हाथ पैर साफ करोगी। क्या यह तुम्हें शोभा देगा? हमें तो बताने में भी शर्म आएगी कि हमारी बहू यह काम करती है। नहीं, यह काम तुम नहीं करोगी। और इसको सीखने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यह सुनकर रोशनी फिर चुप हो गई। वो समझ गई इन लोगों से कुछ भी कहना बेकार है। जिस खर्च की बात कर रही है उससे ज़्यादा तो राकेश अपने घर वालों की फरमाइश पर खर्चा कर दिया करते हैं। फिर वह घर के पास वाले स्कूल में पढ़ाने के लिए बात कराई और अपना फैसला राकेश को बता दिया। पहले तो राकेश गुस्सा हुए, फिर बहुत समझाने पर हाँ कह दिया। लेकिन ससुराल वालों को जब पढ़ाने की बात पता चली और सैलरी की बात पता चली तो वह बोले, तुमने तो हमारी नाक कटा दी। तुमसे ज़्यादा पैसा तो एक लेबर कमा लेता है। लेकिन रोशनी ने यह बात सुनकर अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद ही रोशनी के आंगन में नन्हे मेहमान के आने की दस्तक हुई, तो उसने खुद ही पढ़ाना छोड़ दिया। फिर कुछ समय पश्चात वह दो बच्चों की माँ बन गई। अब उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी, तो उसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जिम्मेदारियों के साथ साथ घर के खर्चे भी बढ़ गए थे और राकेश के छोटे भाई बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी राकेश पर थी। तो उसमें होने वाले खर्चों ने तो राकेश की कमर ही तोड़ दी। और एक दिन ऐसा आया कि राकेश जिस साइकिल कंपनी में काम करते थे वह हमेशा के लिए बंद हो गई। अब तो हालात बद से बदतर हो गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। रोशनी की शादी को लगभग 28 साल हो गए थे। अब उसका स्वास्थ्य पहले जैसा ना रहा। उसकी तबीयत अब ज़्यादातर खराब रहने लगी। राकेश चाहता था कि रोशनी भी कुछ कार्य करके घर को आर्थिक सहयोग दे। राकेश की यह बात सुनते ही रोशनी ने कहा, क्यों राकेश, जब घर के हालात ऐसे हो गए हैं और आप दूसरी नौकरी पाने में असफल हो रहे हैं, तो आप यह चाह रहे हैं कि मैं कुछ करूं। अब आपको यह सब सही लगेगा। अब आपको यह चिंता नहीं रही कि लोग क्या कहेंगे। अब तो मेरी तबीयत भी आए दिन खराब रहती है। जब मैंने कुछ सीखना चाहा तो आप लोगों ने कुछ सीखने भी नहीं दिया। अब कहाँ है वो लोग? आपकी मदद क्यों नहीं करने आ रहे हैं हमारी? और आपके घर वाले, उनकी तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, वह क्यों नहीं मदद करने आ रहे हैं? राकेश जी, अगर समय रहते इंसान कुछ सीख लेता है तो वह कभी बेकार नहीं जाता है। वह कभी न कभी काम अवश्य आता है। पर आप लोगों को कौन समझाए? कुछ फैसले समय पर ही ले लिए जाएं तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद सीमा ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। भले ही पैसे कम मिल रहे थे, पर मिल तो रहे थे। और राकेश की भी दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई। गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे फिर से चलने लगी थी।